पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, अर्जुन का चिंतनशीलता बतला रहे हैं कि कितना सूक्ष्म विचारवान है अर्जुन। और ये बात मैंने कल भी बताई तुम लोगों को कि विचार करने का जिसका स्वभाव होता है, स्वभाव है ना। बहुत से लोग हैं कि वो विचार ही नहीं करते, है ना। चाहे व्यवहार की बात हो और चाहे परमार्थ की बात हो, चाहे बोलने की बात हो और चाहे करने की बात हो, लेकिन अर्जुन बड़े ही विचारवान हैं। और ये जो व्यवहार में उनकी चिंतनशीलता है ना, ये अध्यात्म में अत्यंत उपयोगी है। अध्यात्म में, क्योंकि आदत, जैसे किसी को करने की आदत हो तो एक आदत हो गई तो वो कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसको आदत ही ना हो। तो वैसे चिंतन करने का स्वभाव बना हुआ है। तो इसलिए अर्जुन निरंतर चिंतन करते जा रहे हैं कि ये जो हम युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गए और प्रवृत्त ही होने वाले हैं, इसका लाभ क्या है और हानि क्या है, क्या मिलेगा और क्या छूटेगा, इन सब बातों का बहुत ही गहन चिंतन कर रहे हैं। और जो भी अपना चिंतन है उसको मन में ही नहीं रख रहे, अपने सामने विराजमान जो अपने परम स्नेही हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके सम्मुख रखते भी जा रहे हैं कि महाराज मेरा तो इस प्रकार से मेरे हृदय में भाव आ रहे हैं, ऐसे विचार मेरे हृदय में आ रहे हैं, तो ये ठीक है या नहीं है, मेरे अनुसार तो ये युक्ति युक्त है, अब आप ही आगे निर्णय देंगे तो वो बातें आगे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि न तो मुझे विजय चाहिए और न राज्य चाहिए और न सुख ही चाहिए। क्यों कहते हैं मैं राज्य को लेकर और इन भोगों को लेकर और इस जीवन को लेकर के क्या करूंगा? क्यों? अरे भाई इनका उपभोग करना। तो कहते हैं आगे कि जिनके लिए ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम ये राज्य चाह रहे हैं, ये भोग सामग्री चाह रहे हैं, ये सुख चाह रहे हैं, जिनके लिए
वही हमारे पुत्र, वही हमारे पौत्र, क्या सब कुछ छोड़ करके, क्या छोड़ करके, प्राण और धन की, जीवन की आशा छोड़ करके, धन की और जीवन की आशा को छोड़ करके वही लोग युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। और युद्ध के पश्चात ये जीवित नहीं रहेंगे, तो फिर हम उस राज्य का, उस भोग का और उन सुखों का क्या करेंगे, उनका क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार अर्जुन विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे फिर गिना भी रहा है ना। ये शाम माने जिनके लिए, ये सामर्थ्य, तो के सामर्थ्य, तो गिना भी रहा है। आचार्यः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहः, पढ़ना आपको भी नहीं आता सच्चिदानंद जी? नहीं पढ़ना आपको नहीं आता, इसलिए आपको 11 बजे पढ़ाते हैं ना गीता का उच्चारण, वो सीखना चाहिए। मातुलः श्वशुरः पौत्रः, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता रहता कौन सा श्लोक चल रहा है? इतनी देर से क्या कर रहे थे सुबह से? छगन और मगन हैं? शाला संबंधिनस्तथा, आचार्यः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनः तथा। बोला है ये सामर्थ्य जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाह रहे हैं। किनके लिए? तो गिना रहे, आचार्य, किसके लिए चाह रहे हैं? आचार्यों के लिए। और पितरः, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। पुत्रः, है ना। आज के लोग पहले किसको रखते हैं, आगे किसको रखते हैं? संतान को आगे रखते हैं। और अर्जुन ने आगे किसको रखा है? आचार्य को और पितरों को। समझ आ रहा है कि किस प्रकार की उस समय संस्कृति थी, किस प्रकार की सभ्यता थी। आज किसको आगे रखते हैं? माता पिता ही कुछ नहीं लगते, जो कुछ लगते हैं हमारी घरवाली और हमारी संतानें हैं। जबकि उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर वही घरवाली और वही संतानें कौन पूछता है? पूछता है क्या? लेकिन माता पिता इतने बुजुर्ग हो गए, हाथ में कुछ नहीं है, कर धर कुछ सकते नहीं, लेकिन फिर भी कंप कंपाते हुए हाथों से प्रेम से क्या करते? पुचकारते हैं, स्नेह करते हैं, सहलाते हैं। फिर भी सोचते हैं कि भाई तू उदास क्यों है, तू दुखी क्यों है, तू परेशान क्यों है। और उनको, जो आगे वाली पीढ़ी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब है? कैसी हाल में रहो, चाहे दुखी रहो, परेशान रहो, उनका अपना अहंकार ही का खूंटा हिल के नहीं देता है। आजकल के तो हैं छोटे छोटों के इतने बड़े बड़े अहंकार है कि कोई सीमा ही नहीं, पूछो ही मत। तो देखो किसको आगे रखा है यहाँ पर? आचार्य को पहले रखा, गुरु सबसे पहले। किसको? गुरु। और फिर पितरः, फिर किनको रखा है? पितरों को।
जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे कुल के बूढ़े लोग हैं, पुत्र और पुत्र, तथा एव च पितामह, और हमारे ये जो पितामह हैं इनको अलग से फिर गिनाता है, जबकि ये पितरह में ही आ गया। भीष्म पितामह क्या है? कुरुवृद्ध है, हैं? कुरु वंश में वर्तमान समय में सबसे वृद्ध कौन थे? पितामह। तो पितरह में आ गया है, लेकिन पितामह के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह है, अत्यंत मोह है, इसलिए अलग से फिर उनका परिगणन कर रहा है। तो क्या कहा है? आचार्य, पितरः और पुत्र और पितामह, जो हमारे ये भीष्म पितामह अत्यंत आदरणीय और पूजनीय हैं। मातुलः, और हमारे जो मामा हैं, शल्य आदि, शकुनी आदि, इनकी दृष्टि में भेद नहीं है। ये तो मानते हैं कि दुर्योधन के मामा, इसका मतलब हमारे मामा नहीं है क्या? हमारे भी मामा है। तो इनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो मातुलः माने हमारे जो मामे हैं, स्वसुरः, और हमारे जो स्वसुर लोग हैं, द्रुपद आदि, पौत्रः, और हमारे जो पुत्र के भी पुत्र है, पौत्र, श्यालः, और हमारे जो साले, हमारे जो साले हैं, संबंधिनः, तथा और भी अनेकों संबंधी, जिनके लिए मैं राज्य, भोग और सुख चाहता हूँ, ये सभी लोग अपने जीवन की आशा छोड़कर और धन को छोड़ कर के इस युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये युद्ध में जब मारे जाएंगे तो ऐसे राज्य, भोग और सुख को लेकर के मैं क्या करूँगा? समझ आ रहा है? तो आगे देखो, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे मधु नाम के दैत्य का सूदन जिन्होंने किया है, आपने मार दिया था उसको, मधु नाम के दैत्य को, इसीलिए आप तो मधुसूदन है। लेकिन बात महाराज अलग है, मार तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन वो आपका कोई स्वजन नहीं था ना। वो जो मधु नाम का दैत्य था वो आपका कोई स्वजन था क्या? परिवारजन तो था नहीं, इसलिए उसको तो मारना सरल है। लेकिन यहाँ पर जो सम्मुख खड़े हुए ये कौन है? ये तो सब मेरे स्वजन है। याद दिलाते हैं, देखो जो जो संबोधन करेंगे ना, उन संबोधन का उस प्रसंग में अत्यंत ही औचित्यपूर्णता भी दिखलाएंगे कि यही संबोधन क्यों किया है,
कुछ और भी संबोधन कर सकते थे। लेकिन बड़ा विचार पूर्वक संबोधन किया जाता है। नहीं, जैसा समय हो वैसा ही तो संबोधन किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है किसी काम को करने जा रहा है, अरे ये बड़ा वीर है, बड़ा बलशाली है, तो वैसा ही प्रसंग है ना, जिससे कि वो अपनी और ज्यादा शक्ति लगाएगा और उत्साह से करेगा है। और कहीं पर अरे ये तो बड़ा ही शांत है, बड़ा ही बैठ करके भगवान का नाम जपता है, बड़ा ही शांत है, तो वहां पर उसको ऐसा बताया, ऐसा विशेषण दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि वैसा ही वो अपना शांत हो करके बैठेगा, भजन करेगा। तो जैसा प्रसंग हो उसी के हिसाब से संबोधित किया जाता है। समझ आ रहा है सेठ जी? जैसे मंदिर में कोई पूजा करने आया तो सबके सब भगत है, ना वहाँ कोई सेठ और ना वहाँ कोई किसान और ना वहाँ कोई निर्धन, ना कोई, सबके सबको क्या बोलते हैं? भगत है भाई, सबके सब क्या है? भगत है। यहाँ कोई सेठ वेठ नहीं है, क्यों? यहाँ थोड़ा कपड़ा बेच रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो केवल भक्ति करने आया है। तो जैसा व्यक्ति का देश होता है, वेश परिवेश होता है, उसी के अनुसार संबोधित किया जाता है। युद्ध के मैदान में होगा, अब यहाँ आश्रम में आया कोई सैनिक, तो वो क्या है? भक्त है। और वही सैनिक सीमा पर खड़ा है, तब क्या है? वो सैनिक है, शत्रु के लिए काल है। नहीं, तो वैसे ही होगा ना, जैसा प्रसंग हो उसी हिसाब से। हाँ जवान, तो वहाँ उनको जवान बुलाया जाएगा। कभी वे सोचे भाई तुम बूढ़े हो गए हैं, उनको क्या याद दिलाया जाता है कि तुम क्या हो? जवान हो। और आश्रम में क्या याद दिलाया जाएगा? हाँ भाई, सभी भक्तजन समय पर प्रसाद ग्रहण करें, और उसके पश्चात सभी भक्त लोग सत्संग में आकर के बैठेंगे। तो क्या संबोधन किया जा रहा है? याद बार बार याद हो, तुम भक्त हो हैं, पर फिर भी ये माने रहता है कि नहीं मैं तो सेठ हूँ हैं। क्या है? सेठ नहीं है, क्या है? भगत है। समझे? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर संबोधन किया है मधुसूदना। मधु नाम के दैत्य को आपने मार दिया। मैं भी मार सकता हूँ, कोई दुष्ट हो लेकिन स्वजन ना हो तो उसको तो मैं भी मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर यही तो है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी दृष्टि में सभी स्वजन हैं और कोई भी स्वजन नहीं। सभी स्वजन हैं और कोई भी स्वजन नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए क्या है? एक समान है, सम है, और सबके अंतर आत्म रूप से विराजमान है। तो इसलिए उनकी दृष्टि में ये भेद नहीं है अपने पराये का। भेद किसकी दृष्टि में है? अर्जुन की दृष्टि में। श्री कृष्ण देखेंगे दुष्ट, अर्जुन क्या देख रहा है? दुष्ट सज्जन से मतलब नहीं है उसको, मतलब है अपने और पराये से। कहता है स्वयं ही, आगे कहेगा, देखो सुन लेना, कि मैं मानता हूँ कि दुष्ट है, पर है तो अपने ही। तो ये क्या है? मोह ही तो है। ये क्या है? मोहांध है, मोह में अंधा हो गया है। तो देखो, हे मधुसूदना, घ्नतापि, यदि ये लोग मुझे मारे तो भी, एतान, समझ आया क्या बोला है? एतान न हंतुम इच्छामि। एतान माने इनको, हंतुम माने मारना, न इच्छामि मैं मारना नहीं चाहता। घ्नतापि, भले ही हमें मार दे, भले ही ये हमें मार दे। ये मोह की पराकाष्ठा है। ये क्या होती है? मोह की पराकाष्ठा है। जैसे लोग कहते कि महाराज बेटे ने मेरे को मारा, है तो अपना ही, अपना ही तो है, मारा दिया तो क्या हो गया? तो ये क्या है? ये मोह की पराकाष्ठा। तो अर्जुन भी ये कह रहा है, बैर भी अपने से ज्यादा है, जितना मोह है जितना बैर भी अपने से ज्यादा होगी।
अच्छा ये तो बाद में विचार करेंगे कि बैर हो या क्या हो, देख वो भी समझेंगे तुम्हारे से हम, वो हमारी समझ में नहीं आया अभी। घनतः अपि है, भले ही हमें मारे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, अब और बता रहे अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते, त्रैलोक्य राज्यस्य अपि हेतु हो, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, किन्नु मही कृते, इस धरती के लिए तो क्या, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही हमें मारे। तो क्या कहते हैं, त्रैलोक्य राज्यस्य अपि हेतु हो, तीनों लोगों का राज्य भी यदि इनको मारने से मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, किन्नु मही कृते, इस धरती के छोटे से टुकड़े के लिए तो भले क्या मारूंगा। कितना बड़ा त्यागी दिख रहा है, दिख रहा है ना। और त्यागी है क्या, त्यागी है रागी है, रागी है, त्यागी व्यागी कुछ नहीं है। यही तो भ्रम हो जाता है व्यक्ति को, और इसी भ्रम में जीता रहता है। अधिकतर दुनिया भ्रम में ही जीती है बेचारी, सत्य को तो समझना ही नहीं चाहते। दूसरों को परिस्थिति या अवस्था तो क्या समझे, अपने चित्त की स्थिति जो समझ ले वह बुद्धिमान है। वह क्या है, अपने चित्त की स्थिति समझ ले वो बहुत बुद्धिमान है ना। अपने अंदर जो जिसको झांकना आ जाए और अपने दोष देखने लग जाए और अपने दोषों से छुट्टी पा ले, तो उसके समान इस धरती पर बुद्धिमान, भाग्यवान, सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, हो सकता है? तो दिखती नहीं है। स्व अज्ञान ज्ञानिनः अति बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाले तो अत्यंत विरले होते, कोई कोई होता है, नहीं तो लगता है कि मैं ठीक हूँ, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलती नहीं करते, पता तुम ऐसे लोगों का है? दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे जो गलती नहीं करते, मतलब गलती कभी स्वीकार करते ही नहीं, मन में कभी आता ही नहीं कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ या मेरी ही गलती है या मैं अपनी गलती देखूं। तो हमने दुनिया में क्या देखा, हमने यही देखा है कि महान महान लोग हैं धरती पर, तो वो गलती नहीं करते कभी। क्यों भाई राजेंद्र, हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो गलती ही नहीं करते कभी। मैं राजेंद्र को कहा करता था पहले से, मैंने कहा राजेंद्र कभी गलती नहीं करता, राजेंद्र कभी गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी स्वभाव नहीं था। अब तो ये सबसे पहले स्वीकार करता है, ऐसी बात नहीं है, पर पहले वो स्वभाव से नहीं था कि जी न्यू न्यू न्यू। फिर मैं कहा करता, मैंने कहा एक तो राजेंद्र है जो कभी गलती नहीं करता, और एक हम है जो गलती ही गलती करते रहते। गलती कौन करता है? जो गलती को स्वीकार करे, है ना, और उसकी गलती का सुधार भी होता है, वही आगे बढ़ता भी है। और जिसको अपनी गलती न दिखे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य किसका हो सकता है। तो ऐसे ही लोग अधिकतर फिरते हैं धरती पर जो गलती ही नहीं करते। ऐसे ऐसे महान लोग, महान लोगों के दर्शन, हाँ, महान ही महान फिर रहे धरती में, एक आधा अधूरे तो थोड़े फिर रहे नहीं, महान लोग ज़्यादा है। तो देखिए क्या कहता है अर्जुन, अभी तो इसको युक्ति युक्त लग रहा है, उचित लग रहा है अपनी सोच, अपना चिंतन। तो कहता है कि इनको मैं मारना नहीं चाहता, भले ही हमें मारे। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, किन्नु मही कृते हेतु हो, धरती के लिए तो क्या मारूंगा, धरती के छोटे से टुकड़े के लिए तो मैं इनको क्या मारूंगा।
तो वो गिना ही दिए थे ना पीछे, किन को नहीं मारना चाहता वो बता दिया था। आचार्य, पित्र, पुत्र, ऊपर भी, ऊपर के श्लोक के साथ भी इनका संबंध है और नीचे वाले श्लोक के साथ भी संबंध है जो गिनाए हैं। तो ये 34वां श्लोक, इसका 33वें श्लोक के साथ भी संबंध है और 35वें श्लोक के साथ भी संबंध है। एतान माने इनको, और ऊपर बोला था ये शाम अर्थे, ये शाम माने जिनके लिए, किनके लिए, तो वो बताया है 34वें श्लोक में। और इनको नहीं मारना चाहता, किनको नहीं मारना चाहता, जो अभी पीछे 34वें श्लोक में बताए हैं कि मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। समझ आ गया? अभी त्रैलोक्य राज्य से ही तो किन्नु मही, जैसे कि भाई बहुत आवश्यक बात कर रहे हैं, हाँ? पता नहीं क्या आवश्यक बात है, समझ आ गया? आगे बताया जाए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिना निहत्य धार्तराष्ट्रात् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः धार्तराष्ट्रान्निहत्य नः का प्रीतिः स्यात्। हे जनार्दन, हे जनार्दन, महाराज आप तो मेरे को पता है आप मारने के पक्ष वाले नहीं हो, आप तो क्या हो, सबका रक्षण करने वाले हो। जनानाम अर्दयति रक्षयति स जनार्दनः। जनार्दन किसको कहते हैं? जो जनों का दुखों से, संतापों से जो रक्षण करने वाला होता है, विघ्नों से, विपत्ति से, उसको कहते हैं जनार्दन। तो आपका क्या स्वभाव है? रक्षण करना, सबको बचाना। लोग बोलते हैं ना पाही माम, हे प्रभु रक्ष माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो आपका तो स्वभाव क्या है? रक्षा करना है। तो इसलिए अर्जुन साथ साथ ये भी देख रहा है, देखता जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के मुख की तरफ को, है देखता हुआ और बोलता जा रहा है कि हे जनार्दना, आप तो जनार्दन है महाराज। अभी जबकि श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बिना बोले ही मोहर लगवा लेना चाहता है। बिना बोले ही उनके मुख की ओर देख करके, और क्या चाहता है? ऐसे तो होता है ना कि जो विचारवान व्यक्ति होता है वो अपने जो पूजनीय हैं उनके मुख की भाव भंगिमा से ही समझ लेना चाहता है, जान लेना चाहता है कि अब उनको क्या आवश्यकता है, क्या चाहते हैं। चेहरे को देख करके ही कि आपसे रुष्ट है या प्रसन्न है, इसलिए तो कहा ना कि परिप्रश्नेन, जब उनको देखे कि प्रसन्न है हमारे आचार्य, उनको प्रसन्न वदन मुख देख करके तब प्रश्न करना चाहिए। ऐसे नहीं कभी पूछ ले, प्रसंग देख करके कि बिल्कुल प्रसन्न है, स्वस्थ है। कई लोगों को मतलब होता है पूछने से, अधिकतर दुनिया जो है वो पूछने से मतलब है, जबकि पहले देखना चाहिए कि आचार्य शरीर स्वस्थ है क्या, मन से भी स्वस्थ और प्रसन्न है क्या, उसके पश्चात ही प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए।
तो अर्जुन जो है वो देख रहा है मुख की तरफ, स्वयं बोल रहा है तो वो देख रहा ये है कि भगवान श्री कृष्ण की भी इसमें स्वीकृति है या नहीं। पूछेगा बाद में, हाँ अभी तो थोड़ा सा ये है कि मैं जो मेरा जो सोच विचार है या जो मैं कह रहा हूं वो उचित है, ठीक है। लेकिन बाद में जब दिमाग चलना बंद हो जाएगा फिर कहेगा महाराज मेरी नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, अब आप ही कृपा करो, आप ही बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरी समझ में कुछ भी, मेरी बुद्धि हो गई है किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निर्णय नहीं सुनाया अर्जुन, निर्णय नहीं सुना पा रहा है। यहाँ भले निर्णय दे रहा है अभी, लेकिन फिर बाद में अनिर्णय की स्थिति भी है। क्यों? क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन एक क्षण में तो आ नहीं गया, अचानक तो आ नहीं गया, बहुत लंबी तैयारी हुई है, हैं? बहुत लंबे समय से योजना बनी है, बड़ा सोच विचार हुआ है, बड़ा टालने का प्रयास हुआ है। तो ये भी नहीं कि एक झटके में भाग जाऊं, लेकिन युद्ध करना भी उसको अभी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन भागना भी उचित नहीं जान पड़ रहा है, दुविधा में ही है, तभी वो पूछता भी है। हाँ जी, तो क्या कहते, हे जनार्दना धार्त राष्ट्रान, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है इनको नह माने हमारे द्वारा, निहत्य धार्त राष्ट्रान निहत्य, इन धार्त राष्ट्र पुत्रों को मार करके नह का प्रीति ही स्यात्, हमें क्या प्रसन्नता होगी। नह माने हमें, का माने क्या, प्रीति ही माने प्रसन्नता स्यात् होगी। समझ आ रहा है कि हे जनार्दना धार्त राष्ट्रान निहत्य, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मार करके नह का प्रीति ही स्यात्, हमें क्या प्रसन्नता होगी, कोई प्रसन्नता होगी क्या। अपनों को मार करके कोई सुखी हो सकता है क्या, प्रसन्न हो सकता है क्या। महाराज जैसे भी है तो अपने ही, है तो हमारे ही, तो इनको मार करके, श्लोक तो पढ़ दिया ना ये, हाँ, का प्रीति स्यात्, क्या प्रीति होगी हमें, क्या प्रसन्नता होगी। पापम एव आश्रयेद अस्मान् हत्वा एतान आततायिन, एतान आततायिना हत्वा, इन आतताइयों को मार करके तो अस्मान पापम एव आश्रयेद, इन आतताइयों को मार करके हमें क्या होगा, हम पापम एव आश्रयेद, पाप का ही आश्रय होगा, अर्थात पाप ही मिलेगा, पाप ही लगेगा। समझ आ रहा है। एतान आततायिन, इन आतताइयों को हत्वा मार करके, अस्मान माने हम लोगों को, पापम एवाश्रयेद, पाप का ही आश्रय प्राप्त होगा, अर्थात पाप ही तो लगेगा। समझ आ रहा है। तो आतताई भी कह रहा है और आतताई को मारने पर पाप का भी कथन कर रहा है, विरुद्ध हो गई ना बात। अरे भाई आतताई को मारने में कोई पाप नहीं होता है, पाप नहीं लगता है। और आतताई कौन कौन होते हैं, जिसने जो किसी नगर या ग्राम में आग लगा दे, किसी नगर या ग्राम में जो आग लगाने वाला होता है वो आतताई होता है। जो आपकी भूमि का हरण कर ले वो आतताई होता है। जो किसी की स्त्री को हरण कर ले वो आतताई होता है ना। जो किसी की आजीविका का हरण कर ले वो आतताई होता है। ऐसे ये आतताई गिनाए गए। समझ आ रही है।
तो ये आतताई है, इनको मारने में कोई दोष या पाप नहीं लगता। श्लोक भी है इसका, श्लोक मेरे ध्यान नहीं आ रहा है कि भूमिदाह ऐसे करके स्त्री हरणम चैव ऐसे करके है कि जो स्त्री का हरण करे, जो भूमि छीन ले, आजीविका जो छीन ले, या नगर ग्राम में जो आग लगाता है, तो ऐसे को मार वो आतताई है। तो ठीक है, हाँ जी। पापम एव आश्रयेर अस्मान, हमें तो पाप ही लगेगा इन आतताइयों को मारने में। तो आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। अच्छा, एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा यहाँ एक अर्थ और भी कर सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या करेंगे, जो ये आतताई शब्द है ना, अभी तो हमने इसको विशेषण बनाया है एतान का, अब इसको विशेषण बना लेंगे अस्मान का। है एतान हत्वा, एतान माने जो ऊपर गिनाए, आचार्य, पितरः, पुत्रा, पितामहा, मातुला, स्वसुरा, पोत्रा, श्याला, संबंधिना, मतलब इनको मार करके आततायिना अस्मान पापम एव आश्रयेद, हम क्या हो जाएंगे, इनको मारने से आततायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि अपने जो पूज्य है, बड़े हैं, उनको मारने से क्या हो जाएंगे, आततायी हो जाएंगे। और आततायी को तो क्या होता है, पापम एव आश्रयेद, पाप का ही आश्रय प्राप्त होगा। अर्थात आततायी हम हो गए तो हमें तो पाप ही लगेगा ना। समझ आया? पहले वाला ही अर्थ अधिकतर किया जाता है, पर ये भी अर्थ युक्ति संगत है। इनको मार करके हम आततायी हो जाएंगे, बड़ों को मार करके। और आततायी होने का फल ये है, पापम एव आश्रयेद, हमें पाप की ही प्राप्ति होगी, पाप ही लगेगा। क्या लगेगा? पाप ही लगेगा। ठीक, आगे वाला देख लीजिए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। विसर्ग तो नहीं है ना, श्याम नहीं, पूरा है ना। तस्माद माने इसलिए, न अर्रा, हम योग्य नहीं हैं, वयम न अर्रा हन्तुम, इनको धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हन्तुम वयम न अर्हा। समझ आया अन्वय? अन्वय कैसे होगा? धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हन्तुम वयम न अर्हा। जो ये हमारे बंधु लोग धृतराष्ट्र के पुत्र है, हमारे भाई तो है, तो इनको हन्तुम माने मारने में, वयम माने हम लोग, न अर्हा माने योग्य नहीं है। इनको मारने में हम लोग योग्य नहीं है, अर्थात हमें इनको नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए तो गिना दिया है। क्यों नहीं मारना चाहिए? इनके लिए तो हम राज्य भोग सुख चाहते हैं, एक तो इसलिए नहीं मारना चाहिए। दूसरा,
कि ये हमारे पूज्य है, संबंधी लोग हैं, अपने ही तो है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। तीसरा, क्योंकि इनको मारने से तो क्या होगा, पाप ही लगेगा। इनको मारने से क्या लगेगा, पाप ही लगेगा, हमें मिलेगा क्या। और इसलिए इनको इस पृथ्वी के टुकड़े के लिए तो क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं मारना उचित नहीं समझता हूँ। तो स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम वयम न अर्हा। तस्मात् इसलिए अपने भाई धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने में वयम न अर्हा, हम लोग योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, अर्थात हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप ही लगेगा, कुछ मिलना नहीं है। ठीक है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। हे माधवा, आप क्या हैं, आप तो माधव है। आप क्या हैं, माधव है। माधव का अर्थ वे भी कर लेंगे, जो मधु के समान क्या है, मीठे हैं। मधु के समान मीठे है, जो रसीले है, सरस है, ऐसे आप माधव हैं। तो हे माधव, स्वजनम ही हत्वा कथम सुखिनः श्यामा। इन स्वजनों को मार करके, कथम माने कैसे, वयम सुखिनः श्यामा, हम लोग सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाएंगे क्या, कैसे सुखी हो जाएंगे, प्रश्न इस प्रकार से एक आक्षेप है, अर्थात सुखी नहीं हो सकते। स्वजनों को मार करके हम कैसे सुखी हो जाएंगे महाराज, सुखी हो जाएंगे क्या, स्वजनों को मार करके कोई सुखी होता है क्या। कितना सुंदर है, युक्ति युक्त, तर्क संगत, यथार्थ है, अर्जुन का चिंतन लग रहा है। लेकिन चिंतन तो सर्वथा ठीक ही है, लेकिन इस चिंतन का मूल जो है वो गलत है। और जिस वृक्ष के मूल में विष हो तो फिर क्या होगा, उसका जो फूल फल आदि होंगे वो भी क्या होंगे, क्यों भाई, विषयुक्त होंगे ना, विषाक्त ही होंगे। तो इसके मूल में क्या है, मोह। इस सारे चिंतन के मूल में क्या है, मोह है ना। तो मोह होने से जो बुद्धि है वो यथार्थ का निर्णय निश्चय कर ही नहीं सकती। तो इसलिए ये जो सारा का सारा चिंतन है व्यवहारिक रूप से युक्ति युक्त प्रतीत होते हुए भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ क्या है, मोह है। मोह सकल व्याधियों का मूल बताते ही हैं। तो मोह के कारण से स्वकर्तव्य से अर्जुन उपरत हो रहा है। मोह के कारण से ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का ही उपदेश करेंगे भगवान श्री कृष्ण, और कर्तव्य के साथ साथ उसका स्वयं का स्वरूप भी बतलाएंगे। अरे तू तो आत्म रूप है भाई, और ये सब के सब क्या है, आत्मा ही है। इस शरीर आदि के मरने से ये थोड़े ही मर जाएंगे। रही बात तेरा इनका जो संबंध है, शरीर का संबंध, ये सदा तो रहने वाला है नहीं। कौन किसका पितामह, कौन किसका पिता, कौन किसका चाचा और मामा, ये तो सब अदला बदली वाले हैं। कभी कोई मामा बनता है तो कभी कोई चाचा बनता है, तो कभी तू उनका चाचा बन जाता है। तो ये सारे संबंध तो क्या है, अदला बदली वाले। जैसे नाटक में रोल कर लेते हैं ना, एक बार राम तू बन जा, एक बार रावण मैं बन जाऊंगा, अगली बार रावण तेरे को बनना पड़ेगा भाई, मैं राम बनूंगा। हैं तो क्या है, सब वहाँ अदला बदली होती रहती है ना।
वही जो है कृष्ण बन के आ गया, थोड़ी देर में वही आदमी गोपी बन के आ गया, थोड़ी देर में और कुछ और बन करके आ गया। ऐसा रहता है ना, वैसे समझ आ गया। तो स्वजनम ही कथम हत्वा हे माधव सुखिना श्यामा, अपने स्वजनों को मार करके कथम सुखिना श्यामा, हम लोग कैसे सुखी हो सकते, कैसे सुखी रह सकते। समझ आ गया। तो आगे वाला देखो, यद्यप्येते न पश्यन्ते यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् यद्यपि यद्यपि एते एते न न पश्यन्ति पश्यन्ति लोभ लोभ उपहत चेतसा उपहत चेतसा लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कुलक्षया कृतं कृतं कुलक्षय कृतं कुलक्षयाकृतं दोषं दोषं मित्रद्रोहे मित्रद्रोहे च पातकम् च पातकम् यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस। यद्यपि लेकिन ये लोग बोलते हैं यद्यपि ये लोभोपहत चेतसा एते न पश्यन्ति। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ना, किनका प्रसंग चल रहा है? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मुझे नहीं मारना चाहिए, भले ही हमें मार दे। इनको मार करके हमें क्या प्रीति होगी, क्या मिलेगा? पाप का ही आश्रय होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे भाई है धृतराष्ट्र के पुत्र, इनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है। तो कहते हैं यद्यपि एते माने वही धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, लोभोपहत चेतसा, लोभ के द्वारा जिनका चेतसा जो चित्त है या बुद्धि जो है वो उपहत माने नष्ट हो गई है। लोभ के द्वारा इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों भाई? जब ये काम हो या क्रोध हो या लोभ हो या मोह हो और या अहंकार हो, तो बुद्धि ठीक ठिकाने रहती है क्या? बुद्धि काम करती है क्या? क्यों है? बुद्धि काम नहीं करती ना, है? बुद्धि काम करना बंद कर देती है, विवेक शक्ति विलुप्त हो जाती है। तो उसी बात को अर्जुन कह रहा है, लोभोपहत चेतसा, लोभ के द्वारा जो इनकी बुद्धि है ना वो नष्ट हो गई है। इस कारण से यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख रहे हैं, ये लोग नहीं देखते। ये लोग कौन? हमारे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि। स्वबंधु जरूर जोड़ लेना है। अब उसको क्या दिख रहे अपने? क्या भाई जब तू युद्ध के मैदान में आया था तब तेरे को नहीं पता था क्या कि वहाँ ये तेरे भाई है? तब तेरे को नहीं पता था क्या कि इनके साथ लड़ना है? पता नहीं था क्या? या कुछ नए लोग? अरे मैंने तो सोचा ही था, मैंने तो सोचा था कि वहाँ पर तो वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, जरासंध मिलेगा, कुंभकर्ण मिलेगा, रावण मिलेगा, उनके साथ युद्ध करना है। ऐसा तेरे को पहले ही पता था कि किनके साथ युद्ध करना है? हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको तू अपना भाई बता रहा है, उनके साथ ही तो युद्ध करने आया था तू। तो यद्यपि लेकिन एते लोभोपहत चेतसा, लोभ के द्वारा जिनका चित्त
उपहत है, नष्ट हो गया है, एते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देखते, लोभ से अंधे हो गए, इनको नहीं दिख रहा है, उचित अनुचित देखने में ये लोग समर्थ नहीं हो रहे हैं। तो गिनाता है क्या, कुलक्षय कृतम दोषम, युद्ध होगा, तो युद्ध में क्या होगा, हमारे जो कुल के योद्धा है ये सब के सब मारे जाएंगे, तो कुल का नाश हो गया ना, क्या हो गया, संपूर्ण कुल का नाश हो गया। तो कुलक्षय कृतम, कुल के क्षय से होने वाला जो दोष, वो दोष आगे स्वयं गिनाएगा। अर्जुन बड़ा ही वो बन रहा है विद्वान, बड़ा ही बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता पूर्ण जो है विवेचन कर रहा है, सारा का सारा देख नहीं रहे तुम लोग कितना बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से है। ये ऐसी लग रहा है तुम्हें कि यूं ही कुछ का कुछ कहता जा रहा है, कुछ का कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी भले ही शोक मोहग्रस्त चित्त है, लेकिन फिर भी युक्ति युक्त ऐसे जोड़ता जा रहा है बातों को। तो कहता है कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय से कृत माने होने वाला जो दोषम माने दोष को, मित्र द्रोहे च पातकम, और मित्र के साथ द्रोह करने पर जो पाप लगता है, उस पाप को ये लोग लोभ के कारण से इनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए ये लोग नहीं देख रहे। समझ आ रहा है कि लोभोपहत चेतसा, लोभ से उपहत चित्त वाले होने से ये लोग नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को, मित्र द्रोहे च पातकम, और मित्र के साथ जो द्रोह किया जाता है उससे जो पाप होता है उसको ये लोग नहीं देख रहे। एक तरह से यहाँ मित्र द्रोह क्यों कहा है, तो ऐसा लगता है कि हम तो इनको मानते हैं क्या, स्वजन स्वबांधव, लेकिन जो हमारे साथ इसने किया है ये कर रहा है, ऐसा तो कोई व्यक्ति मित्र के साथ भी ना करे। ऐसा तो मित्र के साथ भी नहीं, हम तो इसके अपने सगे, हम तो क्या है इसके अपने सगे हैं ना, हम तो इसके भाई हैं। लेकिन जो मित्र के साथ भी द्रोह होता है, वो भाई के साथ द्रोह का तो पाप कितना बड़ा होगा। मित्र के साथ द्रोह करना क्या है, अत्यंत पाप होता है, और भाई के साथ द्रोह तो उससे भी बड़ा ही पाप लगेगा ना। तो यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, ये लोग नहीं देख रहे हैं लोभ से उपहत चित्त वाले होने से, लेकिन हमें तो पता है ना, आगे बताएगा। समझ आ गया ये बात कि कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को और मित्र के साथ द्रोह करने से होने वाले पाप को ये लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि लोभ में अंधे हो गए। क्या हो गए, लोभ। आगे देखो जी, कथम न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः, पापादस्मान् निवर्तितुम्, पापादस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षय कृतं दोषम्, कुलक्षय कृतं दोषम्, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यन्ति जनार्दन। कथं कथं न गेयम् अस्माभिः, पापात् अस्मान् अस्मान् निवर्तितुम्, निवर्तितुम्,
कुलक्षय कुलक्षय कृतं कृतं दोषं दोषं प्रपश्यद्भिः प्रपश्यति जनार्दन। जनार्दन। हे जनार्दन, हे जनार्दन। जनार्दन, रक्षा करो हमारी, और रक्षा करो सबकी। तो कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः, तो क्या कहते हैं, कुल के क्षय से उत्पन्न जो दोष, उस दोष को प्रपश्यद्भिः माने हम जो देखने वाले हैं। नीचे वाली लाइन में पहले कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः, कुल के क्षय से उत्पन्न होने वाले जो दोष है उस दोष को प्रपश्यद्भिः माने प्रकृष्ट रूप से जो हम लोग देखने वाले, हमें तो पता है ना, इनको तो पता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ के से अंधे हो गए, इनको तो दिखता नहीं है। लेकिन हम लोग तो उसको मैं अच्छी प्रकार से देख पा रहे हैं ना, कि कुल के क्षय से क्या होता है, कुल के नाश होने पर जो दोष होता है उसको हम लोग क्या है, प्रपश्यद्भिः जानने वाले हैं। इसलिए कथम अस्माभिः अस्मात् पापाद् निवर्तितुं न गेयम्। समझ लेना। तो कथम माने अस्मात् पापाद् निवर्तितुम् अस्माभिः कथम न गेयम्। तो अस्माद् पापाद् निवर्तितुम्, इस पाप से निवर्तित होने की जो निवृत्ति वाले हम लोग, इस पाप से कथम न निवर्तितुम, हम लोगों को निवर्तितुम क्यों नहीं होना चाहिए, निवृत्त क्यों नहीं होना चाहिए, इससे बचना क्यों नहीं चाहिए। कथम अस्माद् पापाद् निवर्तितुम अस्माभिः न गेयम्, हमें क्यों नहीं इस पाप से निवृत्त होना का जो ज्ञान है वो हमें क्यों नहीं होना चाहिए। अर्थात जब हमें पता है कुल के क्षय से क्या दोष होता है, जब हमें दोष का पता है तो उस दोष से उत्पन्न होने वाला जो पाप है उस पाप का भी पता है, तो फिर हमें उस पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए। समझ आया? दोबारा देखो, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः, कुल के क्षय से उत्पन्न होने वाला जो दोष उसको प्रपश्यद्भिः, हम लोग क्या हैं, जानने वाले हैं। क्या है, हम लोग उसको देख पा रहे, देखते हैं। तो फिर हम लोगों को अस्माद् पापाद् निवर्तितुम कथम न गेयम्, तो इस पाप से अस्माभिः माने हम लोगों के द्वारा इस पाप से निवर्तितुम कथम न गेयम्, बचने का ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। गेयम माने यहाँ जानना चाहिए अर्थ में। इस पाप से बचने का, जब हम लोग देख रहे हैं कि पाप होता है, तो इस पाप से बचने का ज्ञान हमें क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। तो पहले क्या होगा, पहले होगा कुल के क्षय से उत्पन्न जो दोष उसको हम जानते हैं। जब हम उस दोष को जान रहे हैं तो उस दोष से होने वाला जो पाप है वो हमें क्यों नहीं जानना चाहिए, अर्थात वो भी हमें जानना चाहिए। उसका हमें पता ही है, पता होना ही चाहिए। समझ आया?
जो कुल के क्षय से जो दोष होते हैं, जो दोष बताएंगे, गिनाएंगे, तो उन दोषों से जो पाप होता है, तो उस पाप को हमें क्यों नहीं जानना चाहिए। अर्थात हमें पता है कि जब इतना बड़ा दोष है और उससे पाप होता है, पाप होगा ही, तो क्यों हमें उससे निवृत्त नहीं होना चाहिए, उससे हमें बचना ही चाहिए। तो ये इसका अर्थ हुआ। समझ आ गया? आगे बताऊं? समय भी हो गया है, तो समय बड़ी जल्दी भाग जाता है। तो सोचा था पूरे 10 पूरे कर देंगे। कहाँ तक हुआ ये? 39। तो कुल क्षय से जो उत्पन्न दोष है, तो उन दोषों का जो विस्तार पूर्वक कथन है वो कल करेंगे। कुल के नाश होने पर, कुल के नाश होने से जो जो दोष होते हैं और उन दोषों से जो पतन पाप होता है, इन सब का विवेचन आगे अर्जुन स्वयं अच्छे से बतला रहे हैं। तो आज इतना ही रख लीजिए। कितने श्लोक हुए? हैं? नहीं, आज कितने हुए? 6 ही बहुत लगने लगते हैं हम लोगों को। हमने सोचा है करने 10 है। चलो, ये तो हमारी स्पीड है पूरी, हैं? और वैसे स्लो स्लो तो बताइए तुम्हें, बस 1 2 1 2 यही चलते। चलो जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।